Hello everyone. So today our topic of discussion is the history and theories of classification. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बीएससी और एमएससी में एनिमल टेक्सोनॉमी में बहुत बार पूछा जाता है। 6 नंबर या 12 नंबर में ये आ ही जाता है। पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो उनको क्लासीफाई करने के बहुत सारे वेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम फिनोग्राम्स ड्रॉ करते हैं। फिनोग्राम्स ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये सी लाइंस एक ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन हो रही है, हम इसी को एक फिनोग्राम बोलते हैं। फेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम जो है ऑर्गेनिज़म्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, हम जो क्या करैक्टर देखते हैं ऑर्गेनिज़म में जिससे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। इसमें हम सिर्फ उसकी फिनोटिपिक, एनाटॉमिकल और मोलिकुलर लेवल पर देखते हैं कि उसका जो फिनोटिप यानी बाहर से वो कैसा दिख रहा है, एनाटॉमिकली और मोलिकुलर लेवल मतलब कि उसमें अंदर कौन से जीन प्रेजेंट है जो किसी और ऑर्गेनिज़म में भी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो हम सिर्फ इसी बेसिस पे ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं। इसमें हम एक ऑर्गेनिज़म को दूसरे ऑर्गेनिज़म से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाय वॉचिंग देयर फिनोटिपिक, एनाटॉमिकल और मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट बाय देयर फाइलोजेनी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं दो ऑर्गेनिज़म्स की, जिससे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें हम फाइलोजेनेटिक जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो नहीं देखते। इसमें सिर्फ हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. It is based on the evolutionary history of a group of a genetically related organisms with common ancestors. ओके, सो हम इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म की दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ क्या सिमिलैरिटी है जेनेटिकली, उनमें कोई कॉमन एंसेस्टर है या नहीं है। इसको हम ऐसे एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि 3 स्पीशीज़ दिखाई हुई हैं, ए, बी एंड सी। ए और बी का एक कॉमन एंसेस्टर है, फिर इन तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर है, ए, बी, सी का जो नीचे दिखा है। तो ए से क्या है कि कुछ ना कुछ तो इनमें कैरेक्टर्स चेंज होते गए और ये डाइवर्स होती गई। तो इसमें हम एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं। इसमें इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल भी देख सकते हो आप वर्टिब्रेट फाइलोजेनेटिक ट्री की, कि कैसे कैसे जो है ऑर्गेनिजम्स डाइवर्ज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ द क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन. क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की तरह इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर ही डिपेंड बेस है। इसमें भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही देखते हैं बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स। बट इसमें क्या, जैसे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या था कि एक एंसेस्टर था, उससे बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही थी, उससे ऑर्गेनिज्म जो है हम आगे आगे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। बट इसमें क्या है कि हम इसमें एक एंसेस्टर नहीं ले रहे, इसमें हम बहुत सारे एंसेस्टर ले रहे हैं। उनसे फिर आगे जो स्पीशीज़ डाइवर्ज होंगी, फिर वो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हम इसमें देखेंगे। एक क्लासिफिकेशन में हम क्लैडोग्राम्स बनाते हैं। जैसे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे थे, वैसे ही इसमें हम क्लैडोग्राम्स बनाते हैं। तो क्लैडोग्राम क्या होता है कि डायग्राम शोइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद इन वन और मोर क्लेड इज कॉल्ड क्लैडोग्राम। क्लेड क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड एन एंसेस्टर स्पीशीज एंड ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे जहाँ पर ए लिखा है वहाँ से हमारा जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। वहाँ पर हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है और वहाँ से उसके सारे डिसेंडेंट्स जा रहे हैं। बट हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन में जो हम क्लेड बनाते हैं उसमें हम सारे एंसेस्टर और सारे डिसेंडेंट्स नहीं लेते, हम सिर्फ एक एंसेस्टर ले रहे हैं और उससे जो डिसेंडेंट्स जा रहे हैं हम सिर्फ उनको ले रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। ये आप कुछ क्लैडोग्राम्स देख सकते हो। सो डिफरेंस बिटवीन द फाइलोजेनेटिक एंड क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो फाइलोजेनी इज़ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स।
तो जो हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें हम रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की जो है क्लासीफाई करते हैं और उसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री में शो करते हैं। बट जो हमारा क्लैडिस्टिक है उसमें हम अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ लिख सकते हैं, उनको एक क्लैडोग्राम में शो कर सकते हैं और उनको हम क्लैडोग्राम में शो कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ द इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। सो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन जो है कॉम्बिनेशन है बहुत फेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक क्लासेस का। तो फेनेटिक में हम क्या देख रहे थे, उसके मॉर्फोलॉजिकली और उसके जेनेटिकली कैरेक्टर्स देख रहे थे, और फाइलोजेनेटिक में हम उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख कर उसको डिफरेंस कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे। तो हम इसमें मॉर्फोलॉजी और इवोल्यूशनरी दोनों देखेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म का। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें नीचे जो एक ट्री शो किया हुआ है, जिसे हम हम पता लगा सकते हैं कि डायनासोर्स थे। तो डायनासोर्स की जो हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, हमें उसको देखकर ही पता चला है कि वो जो है क्रोकोडाइल्स और जो रिप्टाइल्स हमारे आते हैं उसमें पाए जाते हैं, उनमें उनको रखना चाहिए क्योंकि हमने उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ी है। अदरवाइज़ डायनासोर्स को तो ना आपने ना हमने कभी देखा है, ठीक है। तो मतलब उनके जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उनमें जो उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी हड्डियाँ जो थी और उनके जो स्ट्रक्चर्स थे उससे ही पता चला है कि अच्छा भाई ये रिप्टाइल्स के होंगे, उनमें रखते हैं इसको। तो ठीक है, तो इस बेसिस पे हम जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। सो नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो presently over 1.5 million species of the animals are known, in addition to numerous species of the fossils. The process of describing species is continuing and is estimated that around many more millions of living and fossil species still wait for the discovery. So this is our today's topic, guys. So let me know in the comment section in which topic you want the next video. Thank you.